किसी संप्रदाय का आग्रह न रखते हुए एक प्रयोग की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। वास्तव में जड़ की ऊर्जा जड़ में रहेगी, चेतन की ऊर्जा चेतन में रहेगी। तब भी शक्तियों को व्यवस्थित करने के हिसाब से अभी अपन ये चर्चा कर रहे थे। मूलाधार को लेकर द रूट चक्रा, डॉरिन वर्च्यू का कहना है कि वहाँ पर जो ऊर्जा की भंवर है उसका संबंध मनी एंड फिजिकल सिक्योरिटी, अर्थ, वित्त या धन, और उसके साथ साथ शारीरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई ऊर्जा है। वहाँ पर वो संतुलित हो जाती है तो फिर इससे संबंधित समस्या सुलझती है। अब ये देखना है कि जैसे पिछली बार हमने कहा था कि अपनी एक मुट्ठी के बराबर एक एक ऊर्जा केंद्र है, चक्रा जिसको बोलते हैं। तो उसमें कुछ वातावरण से प्रभावित होकर, कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर, कुछ किताबों से पढ़कर, कुछ ऐसे डरावने चलचित्र देखकर, मूवीज देखकर, ऐसी कुछ गांठे, ऐसी कुछ उलझने, ऐसे कुछ विकृत ऊर्जाएं उस केंद्र को प्रभावित करती हैं। तो फिर आपको शांत बैठकर देखना है, धन और शारीरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मूलाधार चक्र है, जिसकी आभा लाल बताई जाती है, और ग्रंथकारों ने तो इनके बीजाक्षर भी बता दिए। रम बीजाक्षर, लम बीजाक्षर, वम बीजाक्षर, सब अलग अलग प्रकार के बीजाक्षर अलग अलग चक्रों के हिसाब से बताया उन्होंने। फिर ऊपर के चक्र में ओम आ जाता है। तो ठीक है, जो भी बीजाक्षर हैं मूलाधार संबंधी, उन सब को संग्रहित करते हुए वहां पर अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए ले जाकर ये देखना है कि उसमें जो अशुद्धियां आई हैं वो कैसे रंग की है, भूरे रंग की है, काले रंग की है, गाढ़े रंग की है, मटमैले रंग की है, ग्रीस कलर है, कैसा क्या है। और फिर अपने आप से कहना है कि मेरे जितने भी तनाव, मेरी जितनी भी चिंताएं, मेरे जितने भी डर धन और शारीरिक सुरक्षा को लेकर के है और जिनका संबंध मूलाधार चक्र से है, उस ऊर्जा को मैं अपनी असीम चेतना के लिए
शुद्धिकरण हेतु समर्पित करता हूँ अथवा करती हूँ। अब उस चक्र में जो काले धब्बे थे, मटमैला रंग था, वो सब विलीन हो गया। एक साहस की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आर्थिक संपन्नता अब रुकी नहीं, पहले रुकी थी, अब खुल चुकी है। मूलाधार चक्र, द रूट सेंटर, is now glowing with red light. अब लाल आभा से जगमगा रहा है। A strange feeling of well-being is experienced by me at this present moment. इस वर्तमान क्षण में मेरे द्वारा एक अजीब सा अच्छापन महसूस किया जा रहा है। सरल शब्दों में मुझे इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। उस चक्र का शुद्धिकरण हो गया है। इसके शुद्धिकरण के बाद बड़ी शांति और बड़ा सुकून सा महसूस होगा। और उसके बाद फिर और ऊपर आई है, नाभि से 3 अंगुल नीचे, बिल्कुल सिर के ऊपर वाले भाग से नीचे की ओर आप क्रम से बढ़ते चले जाएं, तो फिर नाभि से 3 अंगुल नीचे और शरीर के भीतर वाले भाग में ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर एक सीधी रेखा में एक दूसरा ऊर्जा चक्र है। मुट्ठी के बराबर उसकी आकृति है। स्वादिष्ठान जिसका नाम है, जापानीज लोग जिसको हारा कहते हैं, और पश्चिमी देश वाले जिसको सैक्रल चक्र बोलते हैं। सैक्रल, ये जो हड्डी होती है पीछे की, सैक्रम कहलाती है। उस पर ध्यान ले जाना है। नारंगी आभा है उसकी, नीचे तो सेब जैसी लाल थी, ये संतरे जैसी नारंगी आभा है। मुट्ठी के बराबर आकृति है। अपनी क्षुधाएं, बुभुक्षाएं, अपनी भूख और अपनी आकांक्षाएं यहां से जुड़ी हुई है। ये अपन धर्मनिरपेक्ष एक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, नहीं तो फिर इसमें भी कई तर्क बीच में आएंगे, आड़े आएंगे
तो अभी उस तरफ नहीं जाना है, सिर्फ एक प्रयोग कर रहे हैं, किसी बहाने से ही। अगर किसी को ये सत्य अथवा असत्य किसी श्रेणी में लग रहा हो तो उससे हटकर अपन सिर्फ एक मन को लगा करके कोई प्रयोग कर रहे हैं ऐसी कल्पना कर लो। इस नारंगी रंग वाले मुट्ठी बराबर स्वादिष्ठान चक्र में कुछ हलचल ही है, स्पंदन है, कुछ धब्बे हैं, दाग हैं, कुछ धुएं जैसी भी ऊर्जा है, वो चिमनी का अशुद्ध धुआं। उस नारंगी आभा में जो धब्बे हैं उनको साफ करना है। तो अपनी शुद्ध चेतना के लिए वहाँ की सारी ऊर्जा समर्पित कर दो और प्रार्थना करना कि हे चेतने, इस ऊर्जा का शुद्धिकरण कर दे। अब वहां पर कोई धब्बा नहीं है, बिल्कुल शुद्ध नारंगी आभा है। अपनी इच्छाएं निर्मल हो गई है, कोई हल्की इच्छा अब अपने अंदर नहीं है। दूसरों की भलाई की इच्छा, उन्नति की इच्छा, अब वो महत्वाकांक्षा वाली प्यास भी नहीं है। सब कुछ निर्मल हो चुका है। इस केंद्र का राग संगीत की अपेक्षा से यमन है। यमन सायंकालीन राग है। नमोकार मंत्र को यमन में इस तरह पढ़ा जा सकता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोय सव्साहूणम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोय सव्साहूणम्। एक अजीब सा सुकून, एक शांति महसूस हो रही है। अभिलाषाएं, तमन्नाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं सबको सही दिशा मिल गई। आत्म पवित्रीकरण।
इस ऊर्जा को कुछ समय तक महसूस करते रहना है। हम जानते हैं कि आपके अंदर क्या प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ तो उत्तर आपको स्वयं समझ में आ रहे होंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्न उठना बुरी बात नहीं है। समाधान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन हो जाना तकलीफ वाली बात है। समाधान को आने दो अपनी गति से। जहां गड्ढा होता है वहीं तो पानी जाता है। आपकी शंका अगर असली होगी तो समाधान को आना होगा। आपको बस तैयार रहना होगा, क्योंकि तैयार रहना एक सच्चा पुरुषार्थ है। जो तैयारी नहीं करता वो क्या कर सकता है। किसी दिन राग यमन को चालू करके शांत बैठ जाएं। कई भजन मिलेंगे आपको, कई जैन गीत मिलेंगे, कई विभिन्न संप्रदायों के राग यमन वाले ट्रैक्स मिल सकते हैं। तो जिसके अंदर ऐसे शब्द हों, ऐसी भावना हो जिनको सुनकर आपको कुछ पवित्र महसूस हो, आपके अंदर भक्ति, ज्ञान या ध्यान की थोड़ी सी भी तरंग उत्पन्न हो, उसको लगाकर सुनते चले जाएं। एक बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है, संस्कृत भाषा में भक्तामर उसका नाम है। आदि ब्रह्मा की स्तुति है उसमें, वृषभदेव तीर्थंकर। उसके हिंदी पद्यानुवाद में हमने एक कीर्तन यमन राग में रखा है। जय जय आदिश्वर स्वामी, 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 जय जय आदिश्वर स्वामी। गाते चले गए, गाते चले गए। एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अपने को होश न रहे कि गाते गाते कब गाना बंद हो गया, मुंह से बंद हो गया, अंदर चल ही रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि बंद हो गया। ऐसी एक सहज अवस्था भी आती है। फिर आप देखिए कि अब कैसा लग रहा है। जो मेरी भूख है, जो मेरी अभिलाषाएं हैं, उनसे अब बेचैनी नहीं है, उनकी दिशा बदल गई है। एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है।
इस सुकून को अपन बांट भी सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ अपने को मिले तो एकदम स्वार्थी बन करके उस पर टूट पड़े, इसके बजाय ये जो सद्भावना की तरंग है उसको विश्व में जहां आवश्यकता है वहां पर भेज सकते हैं। मुझे जो सुकून मिल रहा है वो औरों को भी मिले, जो बेचैन है उनको भी सुख शांति मिले। ऐसी भावना करने से कुछ इस तरंग का कभी कभी दूसरों पर भी असर देखने में आता है। जैसे किसी के यहाँ पर कोई जानवर पले हुए हैं और वो ध्यान में बैठा हुआ है, तो फिर वो जानवर उसके पास आकर के चुपचाप बैठ जाते हैं, उनको भी सुकून महसूस होता है। तो ये क्रम चलता रहेगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।